महिलाओं में एनीमिया की रोकथाम, इस मॉड्यूल में आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम सुनीता है और मैं आंगनबाड़ी की सुपरवाइजर हूँ। इस मॉड्यूल में मैं आपकी मार्गदर्शिका रहूंगी। इस मॉड्यूल के अंत तक आप एनीमिया और इसके लक्षण पहचानेंगे, एनीमिया के कारण और प्रभाव जानेंगे, नई माताओं में एनीमिया से बचाव और रोकथाम के बारे में जानेंगे। एनीमिया को रोकने के लिए क्या करें और क्या सलाह दें, इसके बारे में जानेंगे। अधिकांश लोग अपने खाने में जरूरत से कम आयरन खाते हैं। यह खून की कमी का सबसे सामान्य कारण है। जब तक हम अपने आहार में विविधता न लाएं, हमें पर्याप्त आयरन नहीं मिलता है। आयरन की कमी दूर करने के लिए सरकार द्वारा आयरन की गोलियां दी जाती हैं, जो कि आयरन की मात्रा शरीर में बढ़ाने में मदद करती हैं। आइए जानते हैं हम एनीमिया को कैसे रोक सकते हैं। एनीमिया को रोकने के लिए हमारे शरीर को आयरन, प्रोटीन और विटामिन B12 की जरूरत होती है। विविध प्रकार के खाद्य पदार्थ खाने से आयरन और प्रोटीन मिलता है, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, बाजरा या रागी जैसे अनाज, कुछ सेम फलियां और सूखे मेवे। दालों से प्रोटीन और आयरन दोनों मिलता है, जो खून बनाने के लिए एक आवश्यक पदार्थ है। हम खाने के द्वारा खून में आयरन के समावेश में सुधार कर सकते हैं, जैसे नींबू आंवला जैसे खट्टे पदार्थ आयरन को पचाने में मदद करते हैं। भोजन के 1 घंटे पहले या बाद में चाय कॉफी ना पिएं, क्योंकि ये आयरन के समावेश को कम करते हैं। कुछ बीमारियां जिनसे खून की कमी हो सकती है, उनसे इन तरीकों से बचा जा सकता है। पेट में कीड़े मारने वाली एल्बेंडाजोल की गोलियां लेने से, मासिक धर्म के दौरान समस्याओं और बवासीर जैसे रोगों का इलाज करने से, मलेरिया व अन्य बीमारियों का जल्दी और पूरा इलाज करने से। आइए देखते हैं आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अनुराधा कुछ गर्भवती महिलाओं और नई माताओं से एनीमिया और इसके लक्षण के बारे में क्या बातचीत कर रही हैं। अनीमिया को आम भाषा में कई लोग खून की कमी भी कहते हैं। हमारे खून का एक बहुत जरूरी अंश हीमोग्लोबिन है। जब खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा उपयुक्त मात्रा से कम हो जाता है, तो उसे अनीमिया या खून की कमी कहते हैं। हीमोग्लोबिन ऐसा पदार्थ है जो खून को लाल बनाता है और ऑक्सीजन को हमारे शरीर के हर अंग तक पहुंचाता है। ऑक्सीजन वो जीवन रक्षित पदार्थ है जिससे हम सांस लेते हैं। यदि हमारे खून में हीमोग्लोबिन की उपयुक्त मात्रा नहीं होगी, तो हमारे अंगों तक पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी। इससे हमारे शरीर के अंगों का काम प्रभावित होता है। हमारा शरीर जल्दी थक जाता है और हम अधिक काम नहीं कर पाते। हमारा दिमाग भी जल्दी थक जाता है और हम मानसिक थकान महसूस करते हैं। हमारा दिल अंगों को अधिक ऑक्सीजन देने के लिए खून को तेजी से पंप करता है, जिस वजह से यह हमारी नाड़ी या नस की धड़कन तेज करता है। अनीमिक व्यक्ति की जांच करने पर निम्न लक्षण मिलेंगे: हथेली व पैरों के तलवे में पीलापन, नाखूनों में पीलापन, जीभ व होठों में पीलापन और कभी-कभी काले धब्बे, नाड़ी या नस का तेज चलना और तेज दिल की धड़कन। जिन लोगों के खून में हीमोग्लोबिन की कमी होती है, वह इन समस्याओं का सामना करते हैं। कमजोरी महसूस करना और जल्दी थकना, किसी भी काम को करते हुए जल्दी सांस फूलना, जैसे कि ऊंचाई या सीढ़ी चढ़ना, हाथ पैरों में दर्द की शिकायत होना, मानसिक तौर पर सुस्त महसूस करना या चिड़चिड़ापन होना। आपने जाना कि हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने को एनीमिया कहते हैं। आइए पता करते हैं कि हीमोग्लोबिन कैसे बनता है। हीमोग्लोबिन का मुख्य अंश आयरन है और उसकी कमी एनीमिया का एक कारण है। आयरन हमें विविध प्रकार के भोजन खाने से मिलता है और यह हमारे शरीर के अंगों, खासकर लिवर में 6 महीने तक जमा रह सकता है। विविध भोजन खाने वाले स्वस्थ व्यक्ति
यदि आयरन युक्त भोजन खाना बंद कर दें तो वह 6 माह के बाद एनीमिया का शिकार हो सकते हैं। हमारे खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा में कमी के कुछ प्रमुख कारण हैं। हीमोग्लोबिन बनाने वाले आवश्यक पदार्थों को नहीं खाना, जैसे आयरन, विटामिन B12, प्रोटीन जो हरी सब्जी, सोयाबीन, दाल इत्यादि खाने से मिलता है। दूसरा कारण है कि आपके पर्याप्त आयरन खाने पर भी आयरन का शरीर में अवशोषित न होना। ऐसे कई खाद्य पदार्थ हैं जो आयरन को अवशोषित होने से रोकते हैं, जैसे कि चाय या कॉफी। कुछ लंबे समय तक रहने वाली बीमारियां भी हीमोग्लोबिन में प्रोटीन के निर्माण को रोकती हैं, जैसे कि टीबी, गुर्दे की बीमारी, खून की बीमारियां जैसे सिकल सेल या थैलेसीमिया। कुछ प्रकार के कीड़े आंतों यानी अंतड़ियों पर हमला कर खून चूसते हैं, जिससे हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है। बवासीर जैसी बीमारियों में भी शरीर खून खो देता है। मलेरिया में भी शरीर में खून की कमी हो जाती है, पर मलेरिया होने पर आयरन खाने से बीमारी में और हालत खराब हो जाती है। इसके अलावा मासिक धर्म में महिलाएं कुछ खून खोती हैं। गर्भावस्था के दौरान कोख में पल रहे बच्चे अपने लिए खून की आपूर्ति मां से ही करते हैं। एक एनीमिक मां कोख में पल रहे बच्चे को पर्याप्त मात्रा में खून नहीं पहुंचा पाती, जिसकी वजह से ये बच्चे जन्म से ही कुपोषित या एनीमिक पैदा होते हैं। ऐसे बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास धीमा होता है। एनीमिक गर्भवती महिला एक स्वस्थ महिला के मुकाबले प्रसव के दौरान खून बहने से बहुत कमजोर हो जाती है और कई बार उसकी मृत्यु हो जाती है। चलिए देखते हैं कि एनीमिया को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए और माताओं को कैसी सलाह देनी चाहिए। गर्भावस्था के समय गर्भावस्था रजिस्टर की मदद से प्रत्येक गर्भवती महिला तक पहुंचे। जल्द से जल्द गर्भवती महिला का पंजीकरण करवाएं। IFA यानी आयरन की गोलियों की खुराक जल्दी शुरू करवाएं। ANM या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा गर्भवती महिलाओं को आयरन की गोलियों का वितरण किया जाता है। ये गोलियां गर्भवती महिलाओं को दूसरी तिमाही से एक गोली रोज कम से कम 100 दिन तक लेना होता है। डीवॉर्मिंग, पेट के कीड़े मारने वाली दवाई ANM या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा गर्भवती महिलाओं को दूसरी तिमाही में पेट के कीड़े मारने वाली एक गोली दी जाती है। हर महीने गर्भवती महिलाओं द्वारा आयरन की गोलियों की खपत सुनिश्चित करें। आयरन की गोली खाने पर अगर महिलाओं का जी मिचलाता है, कब्ज या पेट खराब होता है तो उन्हें न घबराने को बोलें और ज्यादा पानी पीने तथा रात में भोजन के बाद गोली खाने की सलाह दें। उन्हें गोली खाने के 1 घंटे पहले और बाद में चाय पीने से मना करें और कुछ खट्टा जैसे नींबू या आंवला खाने को कहें। विविध प्रकार के आहार खाने के बारे में सलाह दें। हीमोग्लोबिन की जांच करवाएं। यदि गंभीर एनीमिया है तो सिर्फ गोलियां मदद नहीं करेंगी। यदि तीसरी तिमाही में गंभीर एनीमिया का पता चलता है तो खून चढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है। तुरंत अस्पताल जाने की सलाह दें। प्रसव के बाद या गर्भधारण के बीच प्रसव के बाद या गर्भधारण के बीच में भी आयरन की गोलियां दी जाती हैं। गर्भावस्था रजिस्टर की मदद से प्रसव के बाद गृह भेंट करें। प्रसव के 1 सप्ताह बाद गृह भेंट करेंगे और महिला को आयरन की गोली शुरू करवाएंगे। प्रसव के बाद एक गोली रोज 100 दिन तक लेना होता है। यदि एनीमिया है तो गोलियों की दुगनी खुराक लेने के लिए कहें। 1 महीने बाद गृह भेंट करके धात्री माताओं द्वारा आयरन की गोलियों की खपत सुनिश्चित करें। जन्म में अंतराल रखने की सलाह दें ताकि मां को अपने शरीर में खून की कमी पूरी करने का समय मिल जाए। विविध प्रकार के आहार खाने के बारे में सलाह दें। प्रत्येक 7 दिनों पर महिला से मिलेंगे और जांच करेंगे। क्या महिला बेहतर महसूस कर रही है? क्या वह आयरन की गोलियां ले रही है? यदि एनीमिया है तो दुगनी खुराक दें। इसी के साथ हमारा यह अध्याय समाप्त होता है। एक बार फिर से देखते हैं हमने आज क्या सीखा। हमारे रक्त का एक बहुत जरूरी अंश हीमोग्लोबिन है। जब रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा उपयुक्त मात्रा से कम हो जाती है तो उसे एनीमिया या खून की कमी कहते हैं।
एनीमिक माँ से जन्मे बच्चे मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं। प्रसव के 1 सप्ताह बाद आयरन की गोली की शुरुआत करें। गर्भवती और प्रसव के पश्चात महिलाओं को 100 गोलियां उपलब्ध करवाएं और गोलियां लेने के लिए प्रोत्साहित करें। धन्यवाद, आप ये मॉड्यूल सफलतापूर्वक पूर्ण कर चुके हैं। अब आप अगला अध्याय आरंभ कर सकते हैं।